किसी ने क्या खूब कहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया अगर आपको बुरी कहे तो बुरा मत मानना। दुनिया अगर आपको बुरी कहे तो बुरा मत मानना। क्योंकि ये दुनिया है साहब, ये उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। ठीक है। तो अगर आप जिंदगी में अगर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी कोई निंदा करता है, चाहे किसी प्रकार की बुराई होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये दुनिया हमेशा सफल लोगों के साथ रही है। झगड़ा हो रहा है, मार रहा है, आप लाठी उठाए पहुंचे मार करने के लिए, तो पता झगड़ा ही खत्म हो गया। तो आपका ही पूरा एनर्जी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं, आप परफेक्ट टेंस करते हैं। ठीक है। अब लाठी डंडा उठा के जाओगे मारने के लिए, किसी को पता चला कि तब तक झगड़ा ही खत्म हो गया। ठीक है। तो वही बात है यहाँ। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टेंस के बारे में। उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने पढ़ा दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच। ठीक है। तो मोटिवेशनल स्पीच क्या है। किसी ने क्या खूब कहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया अगर आपको बुरी कहे तो बुरा मत मानना। दुनिया अगर आपको बुरी कहे तो बुरा मत मानना। क्योंकि ये दुनिया है साहब, ये उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। ठीक है। तो अगर आप जिंदगी में अगर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी कोई निंदा करता है, चाहे किसी प्रकार की बुराई होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये दुनिया हमेशा सफल लोगों के साथ रही है। आपने कितना संघर्ष किया, क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप अगर सक्सेस है अपने जिंदगी में, तो ये दुनिया आपको सलाम करेगी और ये दुनिया आपके चरणों में होगी। ठीक है। तो हमें उस दिन के लिए मेहनत करना है। ठीक है। आज की गुमशुदगी आपके लिए अच्छा है, भविष्य में लोग को हंसाने के लिए। तो 2-3 साल की बात है मेरे प्यारे साथियों, गुमसुम होकर पढ़ लीजिए, उसके बाद तो दुनिया आपके बारे में वैसे ही जान जाएगी, बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए आज की हेडिंग डालिए। टेंस टेंस में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पार्ट 2। उसी में का जो काइंड्स ऑफ टेंस होता है उसमें 3 थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम आज सेकेंड स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो वह टेंस जिससे हमें यह पता चले कि कोई कार्य पहले हो चुका है। ठीक है। यानी जब कोई कार्य पहले हो चुका हो, कोई कार्य अगर उसको हमें बताना है तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे वह जा रहा था, वह खा रहा था, ठीक, वह जाता था, ठीक, वह आता था। ये सब क्या है, ये सब पास्ट की चीजें हैं। तो जब हमें अपने से पहले समय की कोई चीज बतानी हो तो उसके लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस लिखिए, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। देखिए आगे इसमें हेडिंग पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पहला देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब होता है जो कार्य हो चुका है। ठीक है। यानी वो कंफर्म है कि वो क्या है, हो चुका है पहले, यानी वो कंप्लीट हो चुका है पहले। ठीक है। जैसे वह जाता था, जाता था मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, जाता था पहले। ठीक। यानी अब वो आता नहीं है, वो पहले जाता था लेकिन अब वो कहीं नहीं है। ठीक है। या वह खाता था, ठीक, यानी वो पहले खाता था। किसी स्थान की बात हो रही है जहां पर वो खा रहा होगा। ठीक है। तो वहां क्या बात हो रही है कि वह खाता था लेकिन अब वो उस स्थान पर नहीं खाता है। ठीक। यानी वो क्या हो चुका है, काम, वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। अब इसकी पहचान लिखिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में
जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, वैसे टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, ठीक है, चाहे इसमें होता है अ, आ, ई, जैसे वह गया, ठीक, वह खाया, ये सब भी आता है आपका किसमें? पांच इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हो, था, थी, थे आदि शब्द आते हो। मैंने क्या बताया आपको, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे ये शब्द आए, ठीक है, तो कौन सा होता है आपका? पांच इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसके अलावा भी जैसे आ, ई, जिसे ये सब भी आए, तब जैसे वह गया, वह खाया, ठीक है, वह नाची, ये सब भी क्या है? ये सब भी आता है आपका पांच इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल ये बताऊं, वह जाता है, जाता था, ठीक, वह गाती थी, ये सब क्या है आपका? ये सब है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड होता है। क्या होता है? डिड, और प्लस डिड होता है कब? जब आप कोई कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। ठीक है, अगर आप इसका फर्स्ट टेंस बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे इसे, लिखिए इसको, अगर हम नॉन निगेटिव, अगर हम नॉन निगेटिव में पास्ट या सिंपल पास्ट लिखिए, इंडेफिनिट को ही कहते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट बनाते समय क्या करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। क्या करते हैं? का प्रयोग करते हैं, ठीक। यदि अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस यानी नॉन नेगेटिव में अगर बनाना चाहें तो आप किसका प्रयोग करेंगे? उस समय प्रयोग होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक, जैसे वह जाता था, ठीक, तो इसका होगा ही वेंट। क्या होगा? ही वेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यानी गो का क्या होता है? वेंट होता है। इसका एग्जाम्पल लिखिए, इसको लिख लीजिए, इसको मिटाइए इसको। वह जाता था, इसका क्या होगा? ही वेंट। क्या होगा? ही वेंट, वह जाता था। अगर मैं कहूं वह नहीं जाता था, ठीक, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसका क्या बनाएंगे? ही, उसके बाद इसका मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था? डिड, तो यहाँ लिखा है डिड। उसके बाद लिखेंगे नॉट गो,
अगर इन अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा, अगर वो सेंटेंस निगेटिव में ना रहा तो उसको पास्ट सिंपल पास्ट में बदलने समय क्या करना है आपको, जो भी वर्ब दिया रहेगा इसका उसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगाना है। अगर निगेटिव वर्ब दिया होगा, ठीक है, या निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या करना है, ही उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का क्या डिड लगाना है, उसके बाद नहीं का नॉट, ठीक। उसके बाद जो जाता है उसको निगेटिव बनाते समय उसका पॉजिटिव फॉर्म लगता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक। इसे जाता था, मैंने यहाँ जाता था का वर्ड लिखा है, क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। अगर आप निगेटिव में जाएंगे तो निगेटिव में जाते समय अगर डिड नॉट लगा दिए या हेल्पिंग वर्ब इसका जब भी आएगा, अगर आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दिए तो यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है वर्ब की, ठीक है, वो हमेशा सिंपल फॉर्म में रहेगा। सबको समझ में आया चीज, आगे हिंट डालिए। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस सेकेंड लिखिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस इसी को हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबको समझ में आया, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये टेंस वह टेंस होता है जिससे कोई काम यह पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस में क्या चल रहा था, कुछ दिनों से चल रहा था, ठीक है। इंडेफिनिट में क्या है, कोई काम हो चुका था, ठीक है। और पास्ट में क्या था कि कोई काम हो तो चुका है लेकिन पहले लगातार कितनों दिनों तक चला था वो, ठीक है। जैसे वह जा रहा था, ठीक, यानी कहीं से आए आप बता रहे हैं कि नहीं, वह क्या कर रहा था, जा रहा था, यानी क्या है वो कंटिन्यूअस में है, यानी वो लगातार जारी है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ये जारी, ठीक, कि जैसे किसी काम के लिए आप कहते हैं कि नहीं वो कंटिन्यू है, तो इसी से लिए लिया गया कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। कंटिन्यूअस मतलब होता है क्या, जारी है, ठीक। यानी आप कहीं से गए, कोई रोड पर रही थी, आपसे आए, आप आए घर, आपसे किसी ने पूछा आप आ रहे थे वहां पर क्या था, तो आपने कहा कि नहीं वो काम क्या था, जारी था, या काम चल रहा था, तो यह आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इसका पहले पहचान लिखिए, पहचान लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा कुछ वर्ड आए तो वो क्या होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज प्लस वेयर, WHERE नहीं होता है, ठीक है, WERE होता है, ठीक है, वेयर, ठीक है, प्लस V4, व्हाट, V4। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे चाहे पास्ट इम्परफेक्ट, दोनों एक ही होता है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअस में चले जाएंगे, चाहे प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे आने वाले फ्यूचर पढ़ेंगे, उस सब में हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस V4 आएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में। आपका समझ आ गया। अब वाज का प्रयोग करना है कब, वाज का प्रयोग तब होता है जब क्या हो, कोई चीज एक वचन के साथ हो, ठीक है, यानी सिंगुलर नंबर हो। जैसे वाज के कब प्रयोग करेंगे, वाज कब, जब he she it एंड किसी का नाम आ जाए, ठीक, नाम कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है, ठीक। अगर he she it और किसी का नाम आए तो आपको किसका यूज करना है, वाज का प्रयोग करना है, ठीक। उसके अलावा जितने भी आएंगे, इसके अलावा जब भी आएंगे कोई भी, इसके अलावा आ गया, चाहे यू आ गया, चाहे दे आ गया, ठीक, ये जितने भी आएंगे, भी आ गया,
ये सब के साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आएगा वाज और वेयर का प्रयोग कब करना है। वाज का प्रयोग केवल जब इतना सब आएगा तभी करना है। ठीक है, वेयर का प्रयोग कब करना है, वेयर का प्रयोग करना है इसके अलावा जितना भी आएगा आपका सबके साथ वेयर का प्रयोग कर देना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था। ठीक, अब क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट इसमें राम। ठीक, अब जा रहा था, जाना किस में होता है, गो मिस जाना, तो मैंने क्या बताया था, गो प्लस बिफोर एनी क्या हो जाएगा इसमें। अब पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए, राम बताइए क्या है। याद रखिए कि जब भी मेन वर्ब आएगा उससे पहले ही हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है इसमें। ठीक है, कब लगाना है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। समझ में आया सबको। तो बताइए राहुल, अरे राम क्या है इसमें, एक वचन यानी इसमें नाम है। जब इसमें नेम दिखा तो किसका प्रयोग करना है, वाच का। नाम ही तो है ना, एक किसी का नाम ही तो राहुल है ना। अरे राम है, यहाँ पर राहुल होता तो राहुल होता, किसी का भी नाम आ जाए, राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी आ जाए। ठीक, अगर नाम रहेगा तो क्या लगाना है, वाच, वाच लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। जा रहा है, इसमें वर्ब क्या है, जाना। ठीक, इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा, गोइंग। स्कूल का क्या है, टू स्कूल लगा दीजिए। सबको समझ में आया, राम वाज गोइंग टू स्कूल, ये हो गया आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल अब आगे रीड कर लीजिए। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, अरे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। जो लोग प्रीवियस वीडियो ना देखे हैं वो वीडियो देख ले, समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है। वही सेम टू सेम नियम यहाँ भी लागू होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और टेंस बदलता है, और रूल सेम टू सेम वही है जो पहले लगा था प्रेजेंट में। ठीक है, जो लोग ना देखे उनको हम रिकमेंड करेंगे कि यहाँ जरूर देखें उसको, उसके बाद इसको देखें, इसमें और सही समझ में आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैंने टेंस प्रेजेंट टेंस से पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि यह वह टेंस होता है जिससे मालूम चलता है कि कोई कार्य क्या है, संपन्न हो चुका है। ठीक, यानी आप गए, आप देखे तो क्या हुआ, कोई काम हो चुका था। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि तुम वहां गए थे, क्या देखे। ठीक, वहां पर कोई घटना थी, चाहे किसी प्रकार का कोई समस्या था, तो मैंने पूछा तो आपसे कि आप गए वहां क्या देखे, तो आप लोग कहा कि नहीं मैं गया था तो क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, लफड़ा जो भी था वहां पर, जो भी समस्या थी चाहे जो भी दिक्कत थी वो क्या थी, खत्म हो चुकी थी। ये सब टेंस किसमें आएगा आपका, इसमें आएगा आपका परफेक्ट टेंस में। ठीक, यानी आप जाए उससे पहले कोई काम क्या हो चुका हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका, हो जाएगा परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्टली हो चुका है। कोई झगड़ा हो रहा है, मार रहा है, आप लाठी उठाए पहुंचे मार करने के लिए, तो पता चला झगड़ा ही खत्म हो गया, तो आपका पूरा एनर्जी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं, आप परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब लाठी डंडा उठा के जाओगे मारने के लिए किसी को, पता चला कि तब तो झगड़ा ही खत्म हो गया। ठीक है, तो वही बात है यहाँ सुन रहे हैं। इसका लिखिए, पहचान लिखिए। एग्जाम्पल, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो उस टेंस को हम कौन सा टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, वो टेंस क्या होता है आपका, होता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए।
हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हेड। क्या होता है? हेड। इसमें कोई झंझट नहीं है, प्लस V3 क्या लगाएंगे? V3। इसमें कोई झंझट नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी आए, ठीक है, ही सी चाहे कुछ भी आए, इसमें कोई झंझट नहीं, एक ही है बस, हेड को लगाना है आपको, चाहे कुछ भी आ जाए इसमें सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। इसमें कोई झंझट नहीं है आपका परफेक्ट में, ठीक है, सबको समझ आया? पास्ट परफेक्ट में कोई झंझट नहीं है, कोई भी आए हेड लगाना है आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? हेड। जैसे लिखिए एग्जाम्पल इसका, हेड लगाना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, ठीक। एग्जाम्पल के लिए लिखिए, मोहित बाजार जा चुका था। मोहित बाजार जा चुका था। इसमें क्या है? मोहित सब्जेक्ट, यहाँ लिखिए मोहित। मोहित लिख दिए। जाना किस माने होता है? गो मिस जाना होता है, लेकिन उससे पहले क्या हेड लगाना है आपको, हेड लगाइए प्लस, अरे प्लस यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? प्लस वी का थर्ड फॉर्म लगाना है, वो आप क्या है इसमें? गो। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेन, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? गॉन, ठीक। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू मार्केट। क्या लगाएंगे? टू मार्केट। समझ में सबको कैसे बनाया? मोहित लिख दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना था, हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड लगा दिया। उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था, तो जा चुका है, यानी जाना क्या है इसमें? वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ठीक। तो वर्ब फॉर्म में थर्ड फॉर्म में लगा दिया क्या? गॉन। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसी लिख दिया, ठीक। गो टू मार्केट। सबको समझ में आया? अब अगला आगे डालिए, पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस होता है? तो ये वही टेंस होता है जिससे मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें समय दिया रहेगा आपका, ठीक। जिसमें समय दिया रहेगा आपको, यानी कोई काम कार्य कितने समय से चल रहा है, ठीक, या कोई काम कितने समय से चल रहा था। और इम्परफेक्ट में क्या था, यानी कॉन्टिन्यूअस में कोई काम चला लेकिन उसका कोई टाइम नहीं है, ठीक, वो चल रहा था, आपको पता नहीं है कितने दिन से चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका जो लास्ट वाला इसमें आता है आपका जो परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस में, इसमें क्या होता है, आपको समय भी दिया रहेगा, यानी कोई कार्य इतने समय से चल रहा था, यानी बाउंडेड चीज होगा, समझाएगा। जैसे 6 साल से चल रहा था, 5 साल से चल रहा था, ठीक, या शनिवार से चल रहा था, 1990 से चल रहा था। अब इसमें आता है सिंस फार, तो सिंस फार का मैंने यूज बताया था आपको, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट जो मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। इसका पहले पहचान लिखिए, जो लोग ना देखे वो जाए वहां से ध्यान से नोट्स बनाए, ठीक है। पहचान लिखिए इसका, पहचान इसका होता है समय के साथ समय के साथ हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिया हो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे टेंस को हम पास्ट इम्परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक, पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक। यानी जिस हिंदी वाक्य में समय दिया रहे और उसमें क्या दिया रहे, अंत में उसका रहे रहा था, रही थी, रहे थे, तो आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसी को कहते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस कहिए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है आपका हैड प्लस बीन। क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस V4। अब V4 का मतलब सब लोग समझ गए होंगे क्या होता है, V4 मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING वाला रूप, समझ में आया। वर्ब में क्या ढूंढना आपको, ING, और यानी ये लगा सकते हो या फिर इसी का मतलब ये भी होता है वर्ब प्लस ING, ठीक। जिनको ये समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आया ये अपना लगा लेंगे, ठीक है। वर्ब प्लस ING समझ में आया सबको। क्या करना है, इसमें हेड भी लगाना है आपको, वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, वर्ब में ING लगाना है आपको, ठीक है। इसमें और कंटिन्यूअस में अंतर क्या है, मैंने आपको बता दिया था। इम्परफेक्ट में इसमें समय दिया रहता है, पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसमें समय मेंशन नहीं रहती है, ठीक है। अगर समय के साथ दिया होगा जिसके में रहा था रही है तो समझ जाइए कौन सा टेंस है आपका, जिस सेंटेंस में समय के साथ अंत में रहा था रही थी दिया हो वो टेंस होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस होगा, समझ में आया। या फिर अगर इसमें समय न दिया हो, रहा था रही थी दिया हो तो क्या होगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होगा यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सबको समझ में आ गया, ठीक है, इसको नोट करिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ये फोर्थ नंबर है, ठीक है। राम 4 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक। एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको सिंस और फार का कॉन्सेप्ट रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। इससे पहले के पार्ट में मैंने बताया था आपको सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है कब, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर जाकर देखो, उसमें मैंने डिटेल विवरण दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कि फार का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, यानी कोई कार्य कितने समय में हुआ, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, फॉर का। और सिंस का प्रयोग कब होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई कार्य कब से शुरू, मतलब पॉइंट क्या है एग्जैक्टली जब से वो शुरू हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, उसमें होता है सिंस का प्रयोग। समझ में आया सबको। सिंस का प्रयोग करना कब है, जब पॉइंट आपको दिया हो, जैसे शनिवार से चाहे 1990 से ऐसा कुछ दिया हो तो आपको किसका प्रयोग करना है, उसमें आपको करना है सिंस का प्रयोग। फार का कब करना है, जब पीरियड ऑफ टाइम जैसे 4 बजे से 3 बजे से सुबह से, ठीक, ऐसा कुछ दिया हो तो इसका प्रयोग करना है, फार का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए राम सब्जेक्ट है तो राम लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन। अब देखिए 4 घंटे से, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है आपको, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितना, यानी कितने समय में पढ़ रहा है वो, 4 घंटे से पढ़ रहा है। क्या कर रहा है वो, 4 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम कितना है इसका, 4 घंटा। समझ में आया, ये सब सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं यही तो शनिवार से पढ़ रहा है तो क्या करता वो, पॉइंट ऑफ दे देता, पॉइंट ऑफ क्या पोजीशन, समझ में आया सबको। तो वो अगर दे देता तो आपको यहाँ पर सेंस लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया है, 4 घंटे से, यानी कितना पीरियड में पढ़ा है वो, लगातार 4 घंटे तक, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर 2 4 o'clock। समझ में आया। तो इसी के साथ आपका पास्ट टेंस खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।